ओकिनालावा नाम के एक शांत से द्वीप पर लोग प्रकृति के साथ एकता में रहते थे। वे ताड़ के पेड़ों के साथ नाचते और तारों के नीचे मछलियां पकड़ते थे। लेकिन उनके ऊपर सबक चुपचाप देखता हुआ था माउंट मोमो, एक सोया हुआ ज्वालामुखी जो सैकड़ों वर्षों से शांत था। कुछ लोग कहते थे वो बस सो रहा है, लेकिन कुछ फुसफुसाते थे कि उसमें भावनाएं हैं। कोई भी उसे चढ़ने की हिम्मत नहीं करता, सिवाय एक जिज्ञासु और कोमल दिल वाले बच्चे निको के, जिसने एक अजीब बात महसूस की। माउंट मोमो की जमीन कभी कभी गुनगुनाती थी, जैसे कोई लंबी सांस ले रहा हो। एक शाम जब आकाश संतरे की मिठास में डूबा था और समुद्र की लहरें गुनगुना रही थीं, निको अपने बैग में आम, कागज और रंग भरकर चोटी पर गया। हेलो, उसने कहा, क्या आप ठीक हो? जमीन ने हल्का कंपन किया और फिर एक धीमी गहरी आवाज गूंजी, थोड़ी शर्मीली। मैं फटना नहीं चाहता, माउंट मोमो बोला। मैं बहुत भरा हुआ महसूस करता हूं। मैंने सब अंदर ही दबा लिया है। निको एक गर्म पत्थर पर बैठ गया। किस चीज से भरे हो? भावनाओं से, ज्वालामुखी ने कहा। निराशा, उदासी, वो सब छोटे छोटे झटके जिन्हें कोई नोटिस नहीं करता। निको हैरान था। आप बोल सकते हैं केवल उनसे जो सुनते हैं, माउंट मोमो ने धीरे से कहा। आने वाले कुछ दिनों में निको रोज वापस आया। वो मोमो के सपनों को रंगों में उतारने लगा, संगीत जैसे बहती लावा, आग में बदलते पक्षी, भाप के बादल जो यादों की तरह दिखते थे। जैसे जैसे मोमो ने अपने दिल की बातें की, उसकी गड़गड़ाहट धीमी और शांत होती गई। लेकिन गांव वालों ने ध्यान दिया। पहाड़ बदल रहा है, उन्होंने कहा। क्या वो गुस्से में? क्या वो जाग रहा है? डर से उन्होंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। तब निको सामने आया। उसने कहा, वो गुस्से में नहीं है, वो तो बस बहुत भरा हुआ है। उसने समझाया कि ज्वालामुखी ने अपनी भावनाएं इतने सालों तक रोकी कि अब उसे नहीं पता उन्हें आराम से कैसे छोड़ा जाए। अगर हम उसकी मदद करें तो, निको ने कहा। उस रात सब लोग समुद्र किनारे इकट्ठा हुए, ढोल, नृत्य, लालटेन और हंसी के साथ। संगीत माउंट मोमो तक पहुंचा और उसने एक लंबी गर्म सांस ली। और फिर विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि वो चमका। लावा की हल्की धार बह निकली, जैसे आंसू रोशनी में बदल गए हों। भाप से नाचते हुए आकार बने, बीते पलों की सुंदर स्मृति। लोग आश्चर्य में देख रहे थे। ज्वालामुखी ने बोला था, तबाही से नहीं, सुंदरता से। उस दिन के बाद से गांव वालों ने माउंट मोमो से डरना बंद कर दिया। अब वे उसे एक दोस्त की तरह मिलने आते। चित्रगीत और शांति की चुप्पी लेकर। और निको
बच्चा कहलाया, जो उन आवाजों को सुनता है जिन्हें कोई और नहीं सुनता। और माउंट मोमो वो अब भी था, लेकिन अब सोया नहीं समझा गया।